और अब बात करते हैं राजस्थान की आज की सबसे बड़ी खबर की। 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने महेश जोशी को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। महेश जोशी सोमवार तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। $900 करोड़ का घोटाला, महेश जोशी गिरफ्तार। अब किस पर गिरेगी गाज? ईडी मांगेगी रिमांड, खुलेंगे नए राज। जेजेएम घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता महेश जोशी को 6 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, मुझे गलत फंसाया गया। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेकिन मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। अब आपको कड़ी दर कड़ी जेजेएम घोटाले के बारे में बताते हैं। 16 फरवरी 2023 को यूपी के पदम सिंह ने 9 अफसरों को मेल कर फर्जी तरीके से टेंडर में भाग लेने की शिकायत भेजी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 मार्च 2023 को पीएचईडी के अधिकारियों को वकील मनीष कुमार ने भी शिकायत भेजी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 2023 में फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग हुई। आरोपों की जानकारी होने के बावजूद टेंडर पास हुए। 7 अगस्त 2023 को एसीबी ने एक होटल में रेड डाली थी। 2,90,000 की रिश्वत के साथ 3 लोगों को पकड़ा। पीएचईडी के इंजीनियर मायालाल सैनी को गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप के साथ ठेकेदार पदमचंद जैन को भी पकड़ा था। एक कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह की भी गिरफ्तारी की थी। तो वहीं बहरोड एईएन राकेश चौहान की भूमिका के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने जेजेएम में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगाए थे। सितंबर 2023 में एसीबी ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर टेंडर हासिल करने के आरोप में श्याम ट्यूबवेल, गणपति ट्यूबवेल के खिलाफ एफआईआर की। सितंबर 2023 में ही ईडी ने मुकदमा दर्ज कर छापेमारी की। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद सीबीआई ने 3 मई 2024 को केस दर्ज किया। 4 मई 2024 को ईडी ने अपनी जांच पूरी कर सबूत और दस्तावेज एसीबी को सौंपे। 30 अक्टूबर 2024 को एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। महेश जोशी के खिलाफ एफआईआर के बाद कार्रवाई तेज हो गई। कड़ियां जुड़ती चली गईं। एफआईआर में 18 बार महेश जोशी का नाम आया, जबकि 16 बार संजय बड़ाया का जिक्र हुआ, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे घोटाले से जुड़े मामलों में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। गिरफ्तारी के बाद उनको एक आरोपी के तौर पर यहाँ पर जो है मेडिकल के लिए लाया गया और ये बात सच है कि जो है बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आना तय है और इसी के तहत जो है उनको यहाँ जब लाया गया तो वो थोड़े थके हुए भी नज़र आए। और हालांकि जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको कहा गया था कि उन्होंने कहा था मीडिया से कि उनको जो है बेवजह परेशान किया गया है, किया जा रहा है और उनको जो है उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। और उनकी पत्नी की तबीयत भी जो है काफ़ी ख़राब है और वो काफ़ी वक्त से जो है हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं और इसके बावजूद जो है ईडी ने उनको आगे का और वक्त नहीं दिया। बहरहाल महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होगा कि जेजेएम घोटाले के तार आखिरकार किससे जुड़ते हैं और जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं पर पुलिस एक्शन को लेकर राजनीति चरम पर है। प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर
सीकर के एसपी पर भड़कते हुए नजर आए हैं। अब उनके इस बयान को बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया, जोरदार हमला बोला। मंत्री बेडम ने कहा कि एक ओर पूरा देश आतंकी हमले से आहत है, तो वहीं दूसरी ओर डोटासरा जी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, वो शर्मनाक है। तो वहीं सुमित गोदारा ने कहा कि डोटासरा ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक है। हमले से गुस्से में देश में रोष है। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जो नौटंकी की जा रही है, जिस तरह उन्होंने डीजीपी मुख्यालय पर धरना दिया, और धरना भी किस बात को लेकर, और जो शब्द आवेश में जो बोले, जो उनकी शैली है हमेशा की, कि उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले में जो एनएसयूआई का कार्यकर्ता आया और जिस तरह से वो गाड़ी की तरफ हमले की दृष्टि से आया और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, और उस व्यक्ति के लिए डोटासरा ये जो नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो डीजीपी कार्यालय नेताओं के साथ जाते हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मुझे लगा कि डोटासरा जी भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ जहां देश पूरा आतंकी हमले से दुखी है, दूसरी तरफ वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीजी ऑफिस पर धरने पर बैठ गए और उसमें बयान जारी किया उन्होंने कि उनका एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में आकर के व्यवधान पैदा करता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर एक अश्लील और अभद्र बयान जिसको सुनकर बहन बेटियां भी आंख नीचे कर लेंगी। इस तरह का बयान देने की उम्मीद माननीय डोटासरा जी आपसे नहीं थी, और यदि आप इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नियत में और कांग्रेस की कल्चर में खोट साफ प्रदर्शित। खबर बीकानेर से है, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि पाकिस्तानी तड़प तड़प कर मरेंगे, पानी बंद कर दिया गया है, अब क्या पिएंगे और क्या खाद्यान्न पैदा करेंगे। तो पता है कि ये पाकिस्तानी तड़प तड़प कर मरेंगे, क्योंकि पानी तो मोदी जी ने बंद कर ही दिया है। क्या पिएंगे, क्या खाद्यान्न पैदा करेंगे, अभी एक एक रोटी के टुकड़े के लिए अब तरस रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कारस्तानियां करेंगे तो अब तड़प तड़प कर मरेंगे, तड़प तड़प कर। देश के दुश्मनों को डरना ही पड़ेगा, और जो उन्होंने हिमाकत की नहीं, उसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत उन जो दरिंदे हैं उनको बचा नहीं सकते। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच सियासी पारा भी हाई होने लगा है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आरएलपी 26 अप्रैल को सड़कों पर उतरेगी और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करेगी। साथ ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर निशाना भी साधा। ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेहते लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ, कहां से हो ऐसा जादू उनके पास। तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं। इस बीच आरएलपी भी अपने दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आरएलपी अपने राजस्थान में अपने ही बूते पर चुनाव लड़ेगी, और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के विरोधी दलों से अलायंस हो सकता है। तो आपको बता दें कि जल्द ही राजस्थान में पंचायत चुनाव होने हैं, और इस बीच आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अपने बूते पर पंचायत चुनाव आरएलपी लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विरोधी दल और बीजेपी विरोधी दल से अलायंस हो सकता है।
स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार को लेकर यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर आज हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लेके जाए और एक एक अपनी धक्का मुक्की पर उतर आई। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, स्मार्ट सिटी में करप्शन। अजमेर यूथ कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की, जिससे पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है अधिकारी समझाइश कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट चैम्बर की ओर कूच कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से अजमेर शहर विकास के लिए तरस रहा है। बीजेपी के विधायक यहाँ पर सत्ताधीन है। आज यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा और इनके एंटायर टीम 40 दिनों से संघर्ष में लगी है कि आखिर ऐसे कौन से घोटाले हैं कि 7 वर्ल्ड पहले तो बनता है, उसके बाद टूटता है, फूड कोर्ट बनता है, उसके ठेके भी होते हैं, कमाई करने वाले कमाई करके निकल जाते हैं, उसके बाद उसे तोड़ दिया जाता है। क्या इन्हीं सभी दंश को अजमेर शहर इसी तरह झेलता रहेगा? कांग्रेस नेता ने बताया कि स्मार्ट सिटी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव शुरू किया और कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्य द्वार खोलकर कलेक्टर चैम्बर तक पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुके। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं को हल्की फुल्की चोटें आई। आज युवा कांग्रेस ने पिछले 10 दिनों से ये संदेश दिया हुआ था कि जिस तरह युवा कांग्रेस पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर उतरकर धूप के अंदर युवा कांग्रेस की महिलाएं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से पिछले 10 मार्च से जिस तरीके से सड़कों पे रहके 7 वंडर को लेके अजमेर के स्मार्ट सिटी के 100 करोड़ को लेके जो लगातार प्रदर्शन कर रहा था, उस पर जो अजमेर प्रशासन था, राजस्थान सरकार के जो मंत्री थे, अजमेर के जो विधायक थे, अजमेर के जो सांसद थे, अजमेर का जो नगर निगम का जो बोर्ड था, वो कोई भी किसी भी तरीके की सुध नहीं ले रहा था। आगामी दिनों के अंदर अगर हमारी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो युवा कांग्रेस भूख हड़ताल पे बैठेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी हमारी राजस्थान की सरकार की होगी। धक्का मुक्की के बीच अधिकारियों की समझाइश के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस ने एनजीटी के विरुद्ध जाकर अवैध निर्माण करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही जनता के पैसे को बर्बाद करने वाले अधिकारियों से ही वापस रिकवरी की भी मांग की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इससे पहले जिला कलेक्टर परिसर के बाहर टेंट लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सभा आयोजित की और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। और खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बताते हैं आपको। झालावाड़ से ब्रेकिंग न्यूज। डग कस्बे में युवक की हत्या के बाद आगजनी हो गई। धरने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़। कस्बे में कई दुकानों, गुमटियों में आग लगा दी गई। पत्थरबाजी में रायपुर एसएचओ भी घायल हुए हैं। एसपी सहित पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। शादी समारोह में वीडियोग्राफर के तौर पर युवक आया हुआ था। ये तस्वीरें झालावाड़ की हैं, डग कस्बे की हैं, जहां पर युवक की हत्या के बाद किस तरह से आगजनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आक्रोशित भीड़ जो कि धरने पर बैठी हुई थी, अचानक एकाएक दुकानों और गुमटियों में आग लगा दी गई। पत्थरबाजी हुई जिसमें रायपुर के एसएचओ भी घायल हुए हैं। हालांकि अब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि शादी समारोह में वीडियोग्राफर के तौर पर युवक आया हुआ था। इसकी हत्या हुई और इसके बाद ये आक्रोश। लगभग 5:30 बजे अपने झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में एक फायरिंग के द्वारा हत्या की वारदात हुई, जिसमें एक 18-20 साल के युवक की हत्या की गई।
हत्या कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा की गई, जिसमें कि गाड़ी से सवार होना उनका बताया गया। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ के अधिकारी वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँचे और साथ ही साथ कि उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें हमलावर आए थे और एक हमलावर को भी उसमें आइडेंटिफाई किया गया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए वो वाहन जो इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हुआ था उसको भी सीज कर लिया है और साथ ही साथ एक हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। खबर जालौर से है, जहां पर नौसरा इलाके में पुलिस ने असम राइफल्स में भर्ती दिलाने के नाम पर अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामकिशोर बेगवाल ने खुद को फौजी बताकर लोगों को फर्जी कॉल लेटर और नियुक्ति पत्र भेजे, जिससे वो झांसे में आ गए। पीड़ित द्वारा जब इस मामले में केस दर्ज कराया गया तो पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि रामकिशोर ने करीब 15 लोगों से इस तरह की ठगी की है। पुलिस पूछताछ में सामने आएगी आरोपी कोचिंग के दौरान ऑनलाइन गेम का आदी हो गया था। गेम में हार के बाद उसने ठगी का रास्ता सुना और सबसे पहले अपने घर वालों को ही निशाना बनाया। फोटोशॉप से नकली ज्वाइनिंग लेटर और कॉल लेटर बनाकर लोगों को फंसाता रहा। उसने स्वीकार किया है पूरी रकम गेम में गंवा दी है। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक वकील और सीआई को गिरफ्तार किया गया है। 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए वकील की गिरफ्तारी की। सीआई के नाम पर वकील रिश्वत ले रहा था। पुलिस द्वारा संपत्ति कुर्क की जानी थी। संपत्ति को जब्त नहीं करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। 3.5 लाख में ये पूरा सौदा तय हुआ था। बांसूर पंचायत समिति में आज साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। प्रधान सुमन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हरसौरा के सरपंच पति और पंचायत समिति सदस्य के बीच विवाद हो गया। हरसौरा सरपंच धोली देवी के पति रमेश अंबावत ने वार्ड 18 के पंचायत समिति सदस्य राम मित्तल को भरी सभा में मेंटल कह दिया। इस पर दोनों आमने सामने आ गए। विकास अधिकारी महेंद्र सैनी को बीच बचाव करना पड़ा। विवाद बढ़ने पर प्रधान सुमन यादव ने बैठक छोड़कर अपने चैम्बर में चले गए और सदस्यों ने सरपंच पति के व्यवहार की निंदा भी की है। रमेश अंबावत बीच में बोलने लगे। मैंने उनको मना किया कि आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है पंचायत मीटिंग में। धोली देवी बोले तो इन चीजों का उत्तर दे तो धोली देवी दे। उसके बाद वह मेरे को मेंटल बताने लग गया, बार बार मेंटल बोलने लग गए और मारपीट की धमकी दी। और पहले भी जो मारपीट मेरे से की उसके लिए भी कहा कि पहले भी तेरे को मारपीट कर चुका हूं और आगामी तेरा भी इंतजाम कर दूंगा। आज पंचायत समिति बानसूर में साधारण सभा की बैठक प्रस्तावित थी। बैठक में बीपीडीपी जो ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका अनुमोदन करवाया गया। पीडब्ल्यूडी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अनुमोदन प्रस्ताव था, उसका अनुमोदन करवाया गया और बाकी सदस्यों की जो समस्याएं थी, स्थानीय समस्याएं, उन्होंने उठाई। इसी दौरान जैसा कि आप बता रहे हैं, तो कुछ समस्याओं को उठाने के दौरान हरसौरा पंचायत सरपंच पति और डेलीगेट थे वहाँ, उनमें कुछ शब्दों को लेके वाद विवाद हुआ। तो उस शब्द को हमने कार्यवाही से निकाल दिया है। वो शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने भी उनको आगाह किया और सभी जो पंचायत समिति सदस्य हैं उन्होंने सरपंच पति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करवाया है, उसका अनुमोदन किया गया। और इस बीच कोटा से सबसे बड़े महाराव भीम सिंह चिकित्सालय परिसर में एक बार फिर तांत्रिक क्रिया की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग गुट में ग्रामीणों ने 3 अलग अलग जगहों पर बैठक कर वहां तांत्रिक किया और इस दौरान अस्पताल में तैनात गार्ड कहीं भी नजर नहीं आए। अस्पताल परिसर बना तंत्र मंत्र का अड्डा। ग्रामीणों के अलग अलग गुटों ने की तांत्रिक क्रियाएं। अस्पताल में तैनात गार्ड्स नहीं आए नजर।
इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले परिजनों की आत्मा की शांति के लिए अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बेधड़क बिना किसी रुकावट के कहीं दीवार के पास तो कहीं पेड़ के नजदीक गांव के लोग तंत्र मंत्र करते रहे। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कई बार मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए तो कभी उसकी आत्मा को साथ ले जाने के लिए कोटा MBS अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं होती रही हैं। यहाँ आने वाले लोग बड़े इत्मीनान से तंत्र मंत्र करते हैं। इन्हें ऐसा करता देख अस्पताल में मौजूद मरीजों के तीमारदार हैरान होते हैं। थोड़ा सा ये है कि लोगों का माइंडसेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ जैसे अंधविश्वास के देखते हुए आ जाते हैं, तो हम वैसे तो काफ़ी सचेत रहते हैं, प्रतिबंध करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गार्डों से करते हैं तो हम पुलिस के हेल्प से उनको भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उनको भी समझाएंगे और इस तरह से जो भी गतिविधि होती है तो उसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बहुत आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमने बिल्कुल कम कर दिया, समझाइश भी करते हैं, क्योंकि वो कोई कहते हैं आत्मा लेने आते हैं, कोई कहते हैं, तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हमारे ध्यान में भी रहता है, हम उनको समझाने रोकने करते हैं। नहीं अगर रुकते हैं तो हम पुलिस की सख्ती से उनको रुकाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से आए 3 अलग अलग गुटों ने कई घंटे तक अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं की। पेड़ के पास बैठकर अगरबत्ती जलाई, फूल माला चढ़ाई, प्रसाद और अनाज भी चढ़ाया। तंत्र मंत्र की वीडियो सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रशासन लोगों को समझाने और अवेयर करने की बात कर रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। जयपुर के रायसर थाना इलाके के ताला गांव में पेयजल संकट से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जयपुर और प्रतापगढ़ स्टेट हाईवे जाम कर दिया। सड़क पर पत्थर और लकड़ियां डालकर जाम लगा दिया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई हफ्तों से गांव में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ रहा है। जाम की सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पानी की व्यवस्था होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।